बहुत लंबे समय से वंचित, शोषित, पीड़ित, दलितों में भी अति दलित समाज नौकरियों और शिक्षक में रिजर्वेशन का वर्गीकरण की मांग लेकर सड़कों पे था। पंजाब में ये पैटर्न 1975 में इम्प्लीमेंट हो गया था। हरियाणा में 1975 से लेकर हमारे लोग संघर्ष में थे और बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में चलता रहा। 1994 के अंदर बहन संतोष आरवण जी इसमें मंत्री थी, विधायक थी डब्बावाली से, तो भजन लाल जी से उसका निवेदन किया कि हमें अधिकार दिया जाए। तो अक्टूबर 1994 के अंदर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस जो करनाल में मनाया गया था, उसमें भजन लाल जी ने उसकी घोषणा की। उसके बाद शिक्षा में और रोजगार में वो वर्गीकरण का लाभ हमारे लोगों को 11-12 साल लगातार मिलता रहा। परंतु जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनी 2005 के अंदर, एक व्यक्ति ने PIL डाली हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर उस पर एक स्टे आ गया, निर्णय आ गया, और हरियाणा में और पंजाब दोनों के खिलाफ आया था वो। परंतु पंजाब में उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने इस बात को समझते हुए रातों रात विधानसभा का सत्र बुलाया और उस पर एक्ट बना दिया। पंजाब में तो इसका वर्गीकरण बच गया, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसा दम नहीं रख सके। शैलजा के दबाव में थे, गीता भुक्कल जी के दबाव में थे, फूलचंद मुलाना जी के दबाव में थे। उन लोगों ने साजिश के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सेशन ना बुलाने का दबाव बनाया, और हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व उस समय कम था, इसके कारण वो नहीं हो सका और हमें कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और उस समय रोजगार के नाम को लेकर वो स्टे लगा था, परंतु भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने उसको एजुकेशन में भी ख़त्म कर दिया। हमारे लोग लड़े, गिड़गिड़ाए। मैं भी उस समय विपक्ष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी किया करता था। 20 अगस्त 2005 को हमारी पूरी लीडरशिप ने, हमारे सभी सामाजिक संगठनों ने, हमारे धार्मिक संगठनों ने कुरुक्षेत्र में एक ललकार रैली की। हज़ारों लोग उस समय इकट्ठे हुए, सरकार को चेताने का और ललकारने का हमने काम किया, परंतु वो मामला कोर्ट में फंसा रहा। परंतु 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र दिया तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि DSC वर्ग या SC A और SC B यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे। हमारी सरकार बनी, बहन संतोष भी इसमें विधायक बनी, मैं मंत्री बना। हरियाणा सरकार ने प्रयास किया, परंतु मामला कोर्ट में अटका हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में था, वो सिरे नहीं चढ़ा। परंतु 2019 आते मुझे मेरी जानकारी में एक विषय आया कि ये स्टे तो ओनली एम्प्लॉयमेंट पे है, एजुकेशन पे नहीं है। तो मैंने मनोहर लाल जी से बात की, उसमें मैं मंत्री था, और मनोहर लाल जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और हमें एजुकेशन में उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। अब अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, 5 सीटिंग जज का बेंच का फैसला आया, और उसने सरकारों को निर्देश दे दिए देश भर की, भाई यदि आप आरक्षण में वर्गीकरण करने का आप में मायदा है तो आप कर लीजिए। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने ये इतना बड़ा हौसला करते हुए हमारे लोगों को एक विश्वास दिलाया कि हम आपको आरक्षण का लाभ देंगे। परंतु जैसे ही वो कैबिनेट में आने का समय आया, उससे पहले आचार संहिता अचानक लग गई, वो मामला अटक गया। जींद के अंदर हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन और सम्मेलन किया। चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप मेरी सरकार बनाने का काम करें, हम आपको पहली कलम से पहली कैबिनेट में ही ये DSC वर्ग के आरक्षण का लाभ देने का काम करेंगे। और मैं आभार प्रकट करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, 18 तारीख को पहली कैबिनेट ने वो तोड़ दिया है। बड़े उनको घमंड था कि लोकसभा में BJP हाफ और विधानसभा चुनाव आते साफ। वो कह तो रहे थे हमारे को सुना के, परंतु लोगों ने क्या कर दिया, उसी को साफ कर दिया। आज वो बुखड़ाए भी हैं, भी हताश भी हैं, निराश भी हैं, मजबूर भी हैं, लाचार भी हैं। सारी परिस्थितियां आप सभी के सामने हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी को आने वाले समय में दूर दूर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं कांग्रेस का कोई व्योत बनता दिखता नहीं है।
ये उनका शायद अंतिम चुनाव था जिसमें वो मुख्यमंत्री को लेकर बात कर रहे थे। अब जिस प्रकार से फील्डिंग और बैटिंग और बॉलिंग नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि 2047 तक तुम्हारा नंबर पड़ता नहीं। तो आज कांग्रेस पूरी तरह टूटी हुई है, बिखरी हुई है, लाचार है, बेबस है, मुद्दा विहीन है। देखिए, वो सारा निर्णय केंद्र के नज़र में है और यूटी के अंदर हमारा 60-40 का समझौता हुआ जिसमें पार्टीशन हरियाणा का 1966 में। हमारा 40% भी विधानसभा का इस समय पूरा नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से सेक्रेटरीट का नहीं मिल रहा और जगह भी नहीं मिल रहा। हम भी तो वर्षों वर्षों से इस बात को झेल रहे हैं। आज विधानसभा का स्वरूप बड़ा की जरूरत है। जिस समय विधानसभा बनी थी उस समय इतने व्हीकल शायद नहीं थे। आज हर आदमी विधायक गाड़ी में आता है, तो हमारे स्टाफ के लोग भी गाड़ियों में आते हैं। तो विधानसभा अलग बहुत लंबे समय से मांग थी और ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे पूर्व अध्यक्ष विधानसभा ने बड़ा प्रयास करके इसको सिरे चढ़ाने का काम किया। आज पंजाब को बेवजह किसी बात को तुल देने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। सर, तो नाराज हो गए, ने पोस्टर जारी किया है, तो एक है तो सेफ है। राहुल गांधी कुछ भी साफ करे, सुन कौन रहा उसकी? पता नहीं आपने कैसे ध्यान पड़ गया होगा राहुल गांधी, हमारा ध्यान भी नहीं पड़ता उसकी बात पे। पता नहीं आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे उसमें इतना ज्यादा। कहाँ है, क्या है? कुछ जलेबियों की फैक्ट्री ला गया, 8500 रुपये देंगे, खटा खट खटा खट आगे खटा खट। भाई कुछ नहीं है। 20 पार्टियों गठबंधन करके, 40 पार्टियों गठबंधन करके भी पूरे देश के अंदर केवल 99 सीट आई। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 5 ही सीट आई थी लोकसभा में। आज स्थिति क्या है? दिल्ली में जाकर लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, पंजाब में जाकर लड़ेंगे, हरियाणा में गलबाइयाँ करेंगे, जफियाँ पाएंगे, समझौता करेंगे। ये कोई नीति नहीं है। आज कांग्रेस के पास नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। और मैं तो आप लोगों को भी निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है।